नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक की कथा वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने 4 तक अंकों को समझा था। अंक 1 से लेकर के 4 तक दुष्यंत आखिर खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ पर वह शकुंतला को देखते हैं और देख करके दोनों आपस में मिलते हैं और उनका गांधर्व विवाह हो जाता है। उसके पश्चात गर्भवती शकुंतला को छोड़कर राजा वापस अपने स्वदेश पहुंच जाते हैं, हस्तिनापुर आ जाते हैं। और जब इस विवाह का वृत्तांत महर्षि कण्व को आकाशवाणी के माध्यम से पता लगता है तो महर्षि कण्व शकुंतला को उसके पति के घर अर्थात दुष्यंत के घर भेजने का उपक्रम करते हैं। चौथे अंक में महर्षि कण्व गौतमी, सारंगव और शरद्वत के साथ में शकुंतला को पति के घर में भेजते हैं। तो विदाई चौथे अंक में हो जाती है और गौतमी, सारंगव और शरद्वत शकुंतला को लेकर के हस्तिनापुर दुष्यंत के पास में पहुंचते हैं। अब यहां से 5वां अंक प्रारंभ होता है। 5वें अंक में गौतमी, सारंगव और शरद्वत शकुंतला को लेकर के राज दरबार में उपस्थित होते हैं। और राज दरबार में जब उपस्थित होते हैं तो राजा को सूचना पहुंचाई जाती है कि कोई तपस्वी आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब उनको ये जानकारी मिलती है तो राजा वहाँ पर खड़े होकर के और उनके स्वागत के लिए तत्पर होते हैं। ऐसी उनको जानकारी मिलती है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं और आपके स्वागत में वह खड़े होकर के आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी जब सारंगव, शरद्वत इत्यादि को मिलती है तो सारंगव बड़ा अच्छा एक श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं, भवंती नम्रास सर्वः फलागमी नवाम भुविर दूर विलंबिनो घना अनुद्धता सतपुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव एसह परोपकारिणा। तात्पर्य यह है कि भवंती नम्रास सर्वः फलागमी, कि जिस प्रकार से वृक्ष फलों के आ जाने पर नीचे झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, जितने अधिक फल उस वृक्ष में होंगे वह वृक्ष उतना ही अधिक विनम्र होता है। और नव अंबु भी दूर विलंबिनो घना, जो बादल पानी से युक्त है, जिस बादल में पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है, वह बादल भी जमीन की तरफ लटका हुआ होता है, अर्थात वह भी झुका हुआ होता है। इसी प्रकार से जो सत्पुरुष है उनमें जितनी अधिक समृद्धि होती है, जितनी अधिक संपत्तियां उनमें होती है, वे भी उतने ही धरातल से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ऐसा ही परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। अर्थात पूर्णता अपने आप में विनम्रता लेकर के आती है। पूर्णता अपने आप में एक सद्भाव आचरण की श्रेष्ठता लेकर के आती है। यह हमें जानने को मिलता है। तो ये कहते हैं सारंगव कि वो हमारे स्वागत के लिए तत्पर हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह एक परोपकारी व्यक्ति हैं और परोपकारी व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वह विनम्र होते हैं, आचरण में उत्कृष्ट होते हैं। इस प्रकार से सारंगव और शरद्वत गौतमी शकुंतला के साथ में राजा से मिलते हैं। जब राजा को पूरा वृत्तांत बताया जाता है कि ये आपकी पत्नी शकुंतला अब हम आपको अर्पित करते हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपने एकांत में बिना परिजनों की सलाह से, बिना परिजनों की अनुमति से आपने एकांत में विवाह किया, लेकिन फिर भी इस कार्य को उचित मानते हुए महर्षि कण्व आपके लिए शकुंतला को भेजते हैं। अतः आप शकुंतला को, अपनी पत्नी को, अपनी न्यास को स्वीकार कीजिए
और हमें जाने की अनुमति दीजिए। इस प्रकार से राजा को कहते हैं, लेकिन राजा, क्योंकि साप उसको मिला हुआ था, राजा को दुर्वासा ऋषि का साप मिला था कि वह शकुंतला जिसको स्मरण कर रही है वह व्यक्ति शकुंतला को भूल जाएगा। और ये बात शकुंतला को भी पता नहीं थी, ना कर्ण को पता थी, ना सारंगव सारद्वत को पता थी, ना गौतमी को पता थी। तो वहां पर राजा साप की वजह से शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये महिला जो मेरे सामने खड़ी है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और ना ही मैं इसको जानता हूं। ये निसंदेह गर्भवती है, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। पुरोहित बताते हैं कि महाराज आप याद करने का प्रयास करें, हो सकता है कि आपको स्मरण आ जाए। लेकिन राजा वहाँ पे कुछ कटु शब्द कहते हैं और कुछ कटु शब्द गौतमी, सारंगव और सारद्वत भी कहते हैं। कुछ कटु शब्द ऐसा सुनकर के शकुंतला भी राजा को कहती है, लेकिन किसी भी स्थिति में राजा शकुंतला को अपनाने से मना कर देते हैं। उसी समय पुरोहित राजा को कहते हैं कि हे प्रभु, आपको इस प्रकार से एक आकाशवाणी हो रखी है कि आपका पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त होगा और आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार की एक घोषणा हो रखी है, एक भविष्यवाणी इस प्रकार की हो रखी है। यदि इस महिला का पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त हुआ तो हम मानेंगे कि ये आपकी पत्नी है और वह पुत्र आपका है, और यदि इसका पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त नहीं हुआ तो हम इसको वापस कण्व के आश्रम में भेज देंगे। ऐसा पुरोहित कहता है। लेकिन सारंगव और सारद्वत वापस कण्व आश्रम में ले जाना नहीं चाहते शकुंतला को, और सारद्वत तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तुमने जो एकांत में इस प्रकार का कार्य किया वो नीति विरुद्ध था और इस प्रकार का कार्य करना ही नहीं चाहिए था जिसमें परिजनों की सहमति नहीं हो। और कोई भी यदि प्रेम प्रसंग हो तो उस प्रेम प्रसंग को विशेषकर अपने परिजनों के बीच में अच्छे से उसकी परीक्षा करके ही करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी की सलाह से, बिना परिजनों के बीच में कोई भी किया गया कार्य निसंदेह कष्ट को उत्पन्न करने वाला ही होता है। वह कहते हैं, अतः परीक्षे कर्तव्यम विशेषात संगतम रह, अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदम्। निसंदेह परीक्षा करके ही हमें संगत करनी चाहिए। जिससे हम मित्रता बनाना चाहते हैं उसकी या उसके कुल की पूर्व में हमें परीक्षा करनी चाहिए, सही प्रकार से विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या ये परिवार, इससे क्या मैं मित्रता करने लायक हूँ, क्या ये परिवार या यह व्यक्ति जिससे मैं मित्रता करने जा रहा हूँ क्या ये मेरे योग्य हैं। और फिर यदि मित्रता भी हो तो सभी की सहमति से और सभी की उपस्थिति में इस प्रकार का कार्य होना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सुगम और सफल हो सके। तो कहते हैं कि इस प्रकार का कार्य जो आपने छिप करके किया वो वैसे ही गलत था, और उसका इस प्रकार से परिणाम यदि शकुंतला तुम्हें भोगना पड़ रहा है तो उसकी कहीं न कहीं जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। वर्तमान में भी हम देखें तो इस प्रकार के व्यवहारों में, प्रसंगों में बहुत कष्ट का सामना कई बार लोगों को करना पड़ता है। हालांकि ये सांप की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन सामान्य जीवन में भी हमें इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो सारंगव, सारद्वत और गौतमी वहीं पर शकुंतला को छोड़ करके कर्ण के आश्रम की ओर लौट पड़ते हैं। और उसके पश्चात जब पुरोहित ने प्रस्ताव दिया कि जब तक ये प्रसव इसका नहीं हो जाता, तब तक बच्चा नहीं हो जाता, तब तक हमें इस महिला को अपने पास में रोकना चाहिए। और पुरोहित तो ये भी कहते हैं कि जब तक शकुंतला मेरे घर में रहे, मेरी बेटी के रूप में मेरे पास में रहे, और जब तक
इसका बच्चा नहीं उत्पन्न हो जाता तब तक मेरे पास में रहे। यदि चक्रवर्ती लक्षण से युक्त इसका पुत्र होगा तो हम इसको हमारे पास में रखेंगे और ये मानेंगे कि ये आप ही का पुत्र है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सकुशल इसको कण्व आश्रम में विदाई दे देंगे, वहां के लिए विदा कर देंगे। इस प्रस्ताव को राजा स्वीकार करते हैं। जैसे ही शकुंतला पुरोहित जी के साथ में उनके घर जाने लगती है, बीच में कोई एक अदृश्य शक्ति आती है और अदृश्य शक्ति की वजह से शकुंतला वहां से अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। अर्थात वह एक अदृश्य शक्ति शकुंतला को उठाकर कहीं अन्यत्र ले जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर शकुंतला का वहां से किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा ले जाया जाना, कर्णमुख आश्रम से विदाई के पश्चात राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को नहीं स्वीकार करना, सारंगव, सारद्वत और गौतमी द्वारा शकुंतला को उसी के हाल में छोड़ करके वहां से रवाना हो जाना, इन सब घटनाओं का वर्णन इस 5वें अंक में किया गया है। नमस्कार।